हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है? चार ऑप्शन है। CrH2O होल 6 3+, ट्रांस CONH3 होल 2 En2 3+, ट्रांस CONH3 होल 4 Cl2+, और यहाँ पे सी दे दिया है, CO होगा, CONH3 होल 2 En2 3+। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न को सुधार कर लो, यहाँ पे CO होगा, कोबाल्ट होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ लो, ये कैपिटल ओ नहीं स्मॉल ओ होगा, ठीक है। ये आप इस चीज को समझ कर लो। अब मुख्य अवधारणा को समझना है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को क्या समझना होगा? मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि प्रकाशिक सक्रियता कौन प्रदर्शित करेगा? जिसमें सममित तल नहीं होगा। प्रकाशिक सक्रियता या समावयवता वही दिखाएगा जिसमें सममित तल नहीं होगा। सममित तल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और बताते हैं कि किसमें सममित तल है और किसमें नहीं है। अगर पहला बात करें CrS2O होल 6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम अगर 6H2O से जुड़ा रहेगा तो वो किस प्रकार से रहेगा? ये OH2, ये OH2, ये हमारा OH2, ये हमारा OH2, और ये हमारा OH2, और ये हमारा OH2। इस तरह से ये क्या होता है कि ये लिगेंड जुड़े होते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, अष्टफलकीय संरचना बनाता है। अष्टफलकीय संरचना की वजह से इसमें क्या होता है कि कोई भी सममित तल नहीं होगा। अगर मान लो सममित तल होगा, क्योंकि ये चारों के चारों क्या होते हैं, एक ही तल में उपस्थित है, तो सममित तल उपस्थित होगा। और सममित तल उपस्थित होगा तो अगर यह प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ट्रांस ट्रांस CONH3 होल 2 और En2 3+, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, क्रोमियम के पास 3+ था तो ये 3+ लगा देंगे। यहाँ पर CO है, कोबाल्ट। अब NH3 और ट्रांस है, तो यहाँ पर En है। तो En किस प्रकार से रहेगा? अगर यहाँ से देखेंगे तो ये En हो गया, द्विदंती लिगेंड होता है, और ये हमारा En हो गया। और दो NH3 जुड़ा हुआ है, तो एक NH3 ये हो गया, एक NH3 ये जुड़ा हो गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो En का मतलब क्या हुआ है? En का मतलब होता है NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर इस पर भी एकाकी युग्म होता है, इस पर भी एकाकी युग्म होता है, जिसकी वजह से ये लिगेंड से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये N हो गया, यहाँ पर हमारा N हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, ये CO से जुड़ा हुआ है। तो एक ही तल में ये है, तो इसमें भी सममित तल है, सममित तल है, अतः यह भी प्रकाशित सक्रिय नहीं होगा। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में फिर से दिया हुआ है ट्रांस CONH3 होल 4 NH3 होल 4 Cl2। तो अब मान लो ये कोबाल्ट है, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। यहाँ पर हो गया NH3, यहाँ पर हो गया हमारा NH3, यहाँ हो गया हमारा NH3, और यहाँ पर भी हो गया NH3। अगर एक ही तल में NH3 है, एक ही तल में ये है, तो इसमें भी सममित तल हो गया। सममित तल है, सममित तल है, अतः प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? सिस CO NH3 होल 2 NH3 होल 2, और En भी होल 2, और यहाँ पे 3+। यहाँ पे ये 3+ में है और यहाँ पर भी ये प्लस में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो कि यहाँ पर ये हो गया हमारा कोबाल्ट, ठीक है। ये हमारा, अगर हम लोग का क्या बोल रहा है En, तो En कैसे रहेगा? एक En हमारा कुछ इस प्रकार से En रहता है, ठीक है। और बोला है सिस में क्या होगा, दोनों En एक ही तरफ में रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये En हो गया, ठीक है। और एक तरफ में क्या हो गया, NH3 हो गया, और इस तरफ में भी क्या हो गया, NH3 हो गया। अब देखो क्या है, इसमें सममित तल नहीं है।
अगर इसका प्रकाशिक प्रतिबिंब बनाओगे, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, तो ये जो EN वाला पार्ट है जो कि दाएं तरफ में है, वो कहाँ हो जाएगा, वो बाएं तरफ में उपस्थित हो जाएगा। ये हमारा EN वाला पार्ट हो जाएगा। और एक EN वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा, ये इस तरफ में हो जाएगा। और NH3 वाला पार्ट जो कि हमारे बाएं तरफ में उपस्थित था, वो हमारा क्या होगा, दाएं तरफ में उपस्थित होगा। तो ये प्रकाशिक समावयवता दिखा रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।